ओम शांति। हम 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली सुन रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। बाबा कह रहे हैं बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। अब ब्रह्मा बाबा चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था, तो बाबा के बच्चे जो अलग अलग जगह थे, सब जगह से आते थे, तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा देखते थे कि कौन किस स्थिति से आता था, कैसे मिलता था। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को अपने अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या कमी है और उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। तो मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ दिया था बाबा से पहले, फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद कुमार का माना प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहिनी थी सीनियर। तो बाबा कहते हैं अब निमित्त ये बनेंगे यज्ञ को चलाने के। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेड क्वार्टर से चलती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा के समय लिखा पढ़ी चलती थी ऐसे ही चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देख रेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? बाबा कहते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोनों सेंटरों के चक्कर भी लगाएंगी, सेवा केंद्रों पर चक्कर भी लगाएंगी। फिर बाबा पूछ रहे लेकिन जो अभी का पेपर है वो क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। अब बाबा कहते हैं आगे के लिए क्या करना है? एक तो एक मत होकर रहना है, माना सबको एक मत होकर रहना है, एक विचार से चलना है। अंतर्मुख रहना है, माना बाह्य मुख नहीं बनना, बाहर की दुनिया की बातों में, माना अव्यक्त स्थिति में रहना है, बाबा के ज्ञान के कांटेक्ट में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त और अंतर्मुखी स्थिति में रहकर आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना है। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। अब बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी शिक्षा मिली थी वो तो सब बच्चों को याद ही होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हैं। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। बाबा कहते जो यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे वो फिर देना भी है दूसरी आत्माओं को। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। अब बाबा कह रहे हैं दो बातों का इस सभा में सबको दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। पहली बात बाबा बता रहे हैं कि आपस में एक दूसरे का अवगुण नहीं देखना, और जहाँ कोई किसी का अवगुण सुनाए तो वो सुनना भी नहीं है, और किसी का अगर सुन भी लिया, देख भी लिया, तो उसको चित्त पर नहीं रखना, अपने मन पर नहीं रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। तो बाबा कहते हैं मान लो किसी भाई की कोई कमी देखते हो, बहन की कोई कमी देखते हो, तो बाबा कहते हैं तुम्हें खुद नहीं बोलना, जो सीनियर हैं, निमित्त हैं, जैसे बाबा ने बताया कुमार का
और दीदी प्रकाशमणि दादी, तो बाबा कहते हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिलाओ। दूसरी बात, कई लोग आपको आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है। तो बाबा कहते हैं कुछ लोग तुम्हारा निश्चय हलचल में लाने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा बाबा चले गए, अब ये संस्था कैसे चलेगी। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। बाबा कहते हैं ना कई बार कि जो अंगद का मिसाल है वो तुम बच्चों से लगता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अचल अडोल रहना है, कोई तुम्हारा निश्चय हिला न सके। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। फिर बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होगा, अडोल होगा, एक रस होगा और अंगद के समान खड़ा रहेगा, वही लास्ट पेपर में पास होगा। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। तो बाबा समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी एक तरह से रिटायर होकर तुम्हारे साथ हैं। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बाबा कहते हैं भले शरीर छूट गया है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन साथ नहीं छूटा, अव्यक्त होके वो तुम्हारे साथ हैं। बुद्धि का साथ नहीं छूटा, साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना है, दूसरा अवगुण न देखने का दान देना है। तो बाबा ने दो बातों के लिए बताया कि ये दो बातें दान में दे के जानी है कि एक तो डगमग नहीं होना, एक दूसरे का अवगुण नहीं देखना, मतलब किसी के अंदर कमी कमजोरी नहीं देखनी कभी भी। बाबा कहता है ना तुम्हें होली हंस बनना है, माना श्रेय विशेषता को ही देखना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दे, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। तो बाबा कहते हैं अगर तुम संकल्प अपने मन में निश्चय कर लोगे कि हम ये दो बातें छोड़ के जाएंगे, ये दो बातें हमारे अंदर नहीं रहेंगी, तो बाबा कहते हैं संकल्प की हुई चीज़ फिर वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है कि माया जो है तुम्हारे निश्चय को जो यहाँ छोड़ के जाओ कि भाई ये चीज़ हमें नहीं करनी है, किसी का अवगुण नहीं देखना, और माया ऐसी आ जाएगी जो तुम देखने लग जाओ, तो बाबा कहते हैं उस समय अपनी जांच करनी है, फिर वो चीज़ फिर नहीं होगी वो। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है। अब ब्रह्मा बाबा जब ने शरीर जब छोड़ दिया तो संदेशी जो होती थी वो ऊपर जाके ध्यान बैठे बैठे ध्यान में जाती थी और बाबा का संदेश लेके आती थी। तो बाबा कहते हैं जो ध्यान दीदार ज़्यादा है, मतलब ये भी एक तरह का समय व्यर्थ गंवाना है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। माना बाबा कह रहा है कि ऐसा ना हो कि मधुबन में तो चलो कोई संदेशी बाबा ने निमित कर रखी है जो बाबा का मैसेज लेके आएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि सेंटर पे भी कोई संदेशी ऐसे ध्यान में जाए और उसको आप चेक ना कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। अब बाबा कहते हैं जिनका नाम ये देंगी, जिनको निमित्त बनाएंगी ये कुमार का और दीदी, वो ही संदेशी होने का पार्ट बजाएंगी, बाकी और कोई संदेशी होने का पार्ट नहीं बजाएंगे, बाबा का मैसेज लाने का पार्ट नहीं बजाएंगे। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ब्रह्मा शिव बाबा जो डायरेक्शन देते थे वो संदेशी के द्वारा देते थे। कोई आत्मा बैठे बैठे ध्यान में जाती थी
और बाबा फिर उनको मैसेज देते थे, फिर वो सब बच्चों को सुनाती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि सभी इसको करने लग जाएं। निमित्त आत्मा ही जो बदवर में की जाएगी वही इस पार्ट को बजाएगी। इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। तो बाबा कहते जो आत्मा निमित्त बनेगी, माना जिसका नाम फाइनल होगा, उसके द्वारा ही बाबा आगे आने वाले समय के रहस्य जो बात छुपी हुई है उनको स्पष्ट करेंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा होगा कि जब भोग लगाते हैं तो संदेशी ऊपर चली जाती है, बैकुंठ में ध्यान में चली जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिलती है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। तो बाबा कहते हैं अब तो याद की यात्रा को बढ़ाना है ना। जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ध्यान दीदार में मन नहीं लगाना। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका स्नेह था उससे आपका हो। तो बाबा कहते तुम्हारा स्नेह था ना, ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार था। तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि वो चले गए तो तुम पीछे आंसू बहा दो। बाबा कहते प्यार का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ उसको पसंद थी, जो उनको अच्छी लगती थी वही तुम करो। तो बाबा कहते उसका स्नेह था सेवा से। पिछाड़ी में भी सेवा का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। तो बाबा कहते अगर ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा प्यार था तो इसका मतलब है कि जो उनकी सेवा थी उससे प्यार होना चाहिए, और उनकी जो उन्होंने आज्ञा दी थी उनसे प्यार होना चाहिए। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई ना सोचे कि हमसे हमें बताया भी नहीं, ब्रह्मा बाबा को अपने वहाँ बुला लिया, ऊपर बुला लिया, वतन में बुला लिया। वतन बाबा परम धाम को कहता है, सूक्ष्म वतन को। बाबा तीन लोक बताता है, एक साकार लोक है जिसमें हम रहते हैं, एक सूक्ष्म वतन है जहाँ पे देवताएं सूक्ष्म प्रकाश के शरीर में रहते हैं। तो वहाँ पे ब्रह्मा बाबा चले गए हैं शरीर छोड़ के, अव्यक्त होके परम धाम में नहीं गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ना सोचें कि हमसे छुट्टी नहीं ली, हमें बताया नहीं कि ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अगर तुमसे छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी दे लेकर नहीं गए। तो बाबा कहते हैं कि पहले भी जो आत्माएं, जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा, वो मतलब उनका संदेश पहले नहीं मिला, उन्होंने भी अचानक शरीर छोड़ा। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है, जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में ये रस्म है कि कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अचानक छोड़ेगी। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी, यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। बाबा अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं कि जो पार्ट चल रहा है वो सब कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते, वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। तो बाबा कहते तुमसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा स्नेह करते थे, प्यार करते थे। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। अब बाबा कहते ज्ञान की गहराई में जाओ, विचार सागर मंथन करो।
हलचल का मंथन ना करो, मतलब हलचल में ना हो कि क्या होगा कैसे होगा, ब्रह्मा बाबा चले गए। और जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ, माना उनको प्रैक्टिकल में लाओ, जीवन में लाओ, काम में लाओ। जो भी शक्ति बाबा से मिली है इतना दिन ब्रह्मा बाबा की पालना में। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। फिर बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा ने कहा है, साकार माने ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि मैं भी बच्चों से मिलने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जो आज आ जाता मैं तो बच्चे आंसू बहा देते। तो ये थी 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली। अच्छा, ओम शांति।